हेलो बच्चों, मैं लालचंद सिंह, सहायक अध्यापक, गोस्वामी तुलसीदास कृषक इंटर कॉलेज कोराव प्रयागराज में नए सत्र के प्रारंभ की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि कोरोना बीमारी को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की शुरुआत की है, जिसमें सभी बच्चे इस ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था का लाभ उठाएं। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित के बहुपद पर चर्चा करेंगे। अब हम बहुपद पर चर्चा करने से पहले सर्वप्रथम चर राशि के बारे में बताएंगे। चर राशि वे राशि होती हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता है। अब ऐसे हम लिखेंगे चर राशि। चर राशि वे राशि हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता है। उदाहरण एक्स वाई जेड आदि। यानी चर राशि वे राशि हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जैसे एक्स वाई जेड। क्योंकि यदि हम किसी सवाल को अगर हल करते हैं तो एक्स का मान 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, यानी एक्स का मान निश्चित नहीं है। इसी तरह से वाई और जेड का भी होता है, यानी न तो वाई का मान निश्चित होता है और न तो जेड का मान निश्चित होता है। इसलिए एक्स वाई जेड को हम चर राशि कहते हैं। यानी चर राशि वह राशि है जिसका मान निश्चित नहीं होता है। अब हम आते हैं अचर राशि। अचर राशि अचर राशि वह राशि है जिसका मान निश्चित होता है। यानी अचर राशि वह राशि है जिसका मान निश्चित होता है। अचर राशि वह राशि है जिसका मान निश्चित होता है। उदाहरण 1 2 3 4 5 8। यानी अचर राशि वह राशि है
जिसका मान निश्चित होता है, जैसे 1 2 3 4 5 आदि। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, जैसे मान लीजिए 5 का नोट है और उस 5 के नोट को हम किसी दुकानदार के पास जाएं और कहें कि इसे आप 10 पर चला दीजिए, तो क्या वह इसे 10 पे चला देगा? नहीं, क्योंकि 5 वह निश्चित है, दुकानदार उसे 5 पर ही चलाएगा। इसलिए अचर राशि वह राशि है जिसका मान निश्चित होता है। अब आता है आपका बीजीय व्यंजक। चर व अचर के मेल से जो पद बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी बीजीय व्यंजक की परिभाषा है, चर व अचर के मेल से जो पद बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक चर व अचर के मेल से जो पद बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसकी परिभाषा, चर व अचर के मेल से जो पद बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण जैसे 4x, इसमें 4 अचर राशि है और यक्स चर राशि है, यानी 4x यानी 4 गुणित यक्स। बीजीय व्यंजक को हम पद भी कहते हैं। यानी बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या है? चर व अचर के मेल से जो पद बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 4x यानी 4 गुणित यक्स, जिसमें 4 क्या है? अचर राशि, यक्स क्या है? चर राशि। अब बीजीय व्यंजक का एक उदाहरण और है, जैसे 3x धन 2। उदाहरण संख्या 1, उदाहरण संख्या 2, 3x धन 2। फिर उदाहरण संख्या 3 है x स्क्वायर धन 2x धन 7, x स्क्वायर धन 2x धन 7। अब x स्क्वायर धन 2x धन 7, इसको हम बहुपद कहते हैं। बहुपद की विशेषता यह होती है कि इसका घात धनात्मक होना चाहिए। बहुपद की विशेषता, यहाँ हेडिंग डालिए, बहुपद की विशेषता
विशेषता, बहुपद की विशेषता नंबर 1, सर्वप्रथम इसकी विशेषता यह है कि इसका घात धनात्मक होना चाहिए। बहुपद की घात, यहाँ लिखिए, बहुपद की घात धनात्मक होना चाहिए। नंबर 2, 1/x यह बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/x का अर्थ है x पे घात -1। एक बटे यक्स यह बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/x का अर्थ है x पे घात -1। अब बहुपद के प्रकार, यहाँ हेडिंग डालिए, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, सर्वप्रथम हम रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसपे घात 1 होती है। रेखीय बहुपद को हम एक घात वाला रेखीय बहुपद भी कहते हैं। अब आता है दूसरे नंबर पर द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद वह बहुपद होता है जिस पे घात 2 होता है। और इसके बाद आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद वह बहुपद होता है जिस पे घात 3 लगा होता है। अब हम इसको लिख देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बहुपद के प्रकार में नंबर 1 रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद नंबर 1 रेखीय बहुपद, इसको हम एक पदी बहुपद भी कहते हैं। एक पदीय बहुपद, इसे हम एक पदी बहुपद भी कहते हैं। नंबर 2 द्विपदी बहुपद। द्विपदीय बहुपद द्विपदी बहुपद वह बहुपद है जिसमें घात 2 हो, यानी 2 घात वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। यहाँ लिख लीजिए 2 घात वाला बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद वह बहुपद है जिसमें 3 घात होगा, यानी 3 घात वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यहाँ लिखिए नंबर 3 त्रिपदी बहुपद। त्रिपदीय बहुपद
बहुपद। 3 घात वाला, 3 घात वाला बहुपद बहुपद। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? चर राशि। चर राशि वे राशि है जिसका मान निश्चित नहीं होता है। यानी उदाहरण के तौर पर x, y, z आदि। अचर राशि, अचर राशि वह राशि है जिसका मान निश्चित होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि। अब हम हेडिंग डाले हैं बीजीय व्यंजक। चर व अचर के मेल से जो पद बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे 4x 3x धन 2 x स्क्वायर धन 2x धन 7। अब हम x स्क्वायर धन 2x धन 7 को बहुपद कहते हैं। बहुपद की विशेषता होती है कि बहुपद की घात धनात्मक होनी चाहिए। नंबर 2, यदि 1/x यह बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/x का अर्थ है x पे घात -1। बहुपद के प्रकार। नंबर 1, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद को एक पदीय बहुपद भी कहते हैं। नंबर 2, द्विपदी बहुपद, यानी 2 घात वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले दिन